सदन में अगर आप बात नहीं करेंगे, मणिपुर में जो हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मणिपुर में तब जबकि मणिपुर में बीजेपी सरकार, मतलब कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर। ऐसे में अगर चर्चा होगी तो ये डबल इंजन की सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी का सबब बनेगा। इसी वजह से ये सारा का सारा नियम, कानून, कायदे का पेच अटक रहा है क्या, और चर्चा नहीं हो रही? देखिए, सरकार में बहुत साहस है, सरकार ने काम किया है और सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और मैं कह दूं, ये विपक्षी दलों का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, व्यवहार पूरा देश देख रहा है, और कहीं ना कहीं इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हें अखबार की सुर्खियों में रहना है। मैं पुनरावृत्ति करती हूं, आपने कहा रिपीट करती हैं, रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसीलिए कर रहे हैं। और अभी 31 बिल पड़े हुए हैं जिन्हें हमें पास करवाना है, और हम चाहते हैं कि इन 31 बिलों पर बहस हो। कल ये कहेंगे कि हमें 31 बिलों को बहस करने का मौका नहीं दिया, खुद पास कर दिया। अरे भाई, ये तो भारत देश के विकास के विरोधी हैं। ये चाहते नहीं है कि बिल आए, बिल पर चर्चा हो, बिल पास हो। और अभी देखिए, ये चर्चा के लिए तैयार नहीं है, चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्री के पास और देश के पास उत्तर है। हम उत्तर देना चाहते हैं, या हमें पूछे ना। ठीक है, चर्चा होगी तो आइए अनुराग भदौरिया, पूछेंगे। कह रही है कि सरकार तो जवाब देना चाहती है, विपक्ष सुनने को राजी नहीं है, इसीलिए भाग रहा है। देखिए, वो कह रही है 31 बिल अभी पेंडिंग है, इसके मतलब आपको 31 बिल की भी चिंता नहीं है। क्योंकि आपको उनकी चिंता होती तो आप सदन को चलाते कि भैया अगर विपक्ष मांग कर रहा है, मैंने पहले भी बोला, फिर रिपीट कर रहा हूं, विपक्ष, हम अपना विपक्ष होने का धर्म निभा रहे हैं, आप सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि मणिपुर में जो घटना हुई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, डबल इंजन की सरकार है, और आज तक मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, आपने मुख्यमंत्री को भी नहीं हटाया। मुख्यमंत्री, ऐसी घटना जहाँ इतनी भयंकर घटना हो जाए, महिलाओं के साथ इतना अन्याय हो जाए, और मुख्यमंत्री के ऊपर में कोई कार्रवाई ना हो। और मुख्यमंत्री ने फिर क्या बोला था कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री का ही तो बयान था ये, और उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री के ऊपर में कोई बोलने को तैयार नहीं है, फिर भी आप करेंगे विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि विपक्ष को बेनकाब कर दीजिए, आप पार्लियामेंट चलाइए, और विपक्ष बेनकाब हो जाएगा अगर पार्लियामेंट चलने से हम रोकेंगे तो। इसके मतलब जब से आपकी 9 साल हो गए आपको सत्ता में आए हुए, आप हमेशा पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि पार्लियामेंट चलेगी तो पार्लियामेंट में महिलाओं पे भी चर्चा होगी, बेरोजगारी पे होगी, महंगाई पे भी होगी, किसानों पे, युवाओं पे भी होगी, और आप नहीं चलने देना चाहते क्योंकि आप एक्सपोज हो जाओगे देश के सामने में, वैसे आप एक्सपोज हो, इसलिए आप बिल भी नहीं पास। और फिर ये बिल जो आप पेंडिंग रखे हुए हो, बाद में अगर आपके मतलब के बिल होंगे तो जल्दी जल्दी पास कर दोगे, फिर क्या कहोगे पता आपको, कि आपने सदन नहीं चलने दिया था, इसलिए बिल हमने को जल्दी में पास करने पड़े। ये याद रखिए, देश आपको माफ नहीं करेगा। आप देश की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हो, देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि आप संसद नहीं चलने दे रहे हो। संसद चलाने की जिम्मेदारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।